बोल भागवत महापुराण की जय। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुता कस्य धनम कस्य स्नेहावदते निशम। गोकर्ण जी कहते हैं, हे पिताजी, यह संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। दुख रूपी विमोह कहा, देखने में तो लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन इसमें दुख ही दुख है। जैसे एक छोटा बच्चा, पिताजी ने कहा बेटा आम लेकर आओ। बच्चा दौड़ करके गया बाजार में, बाजार से आम लेकर के आया। जून का महीना, पिताजी ने कहा बेटा आम गर्म होंगे ना, इसलिए पानी में डाल दो। बाल्टी में सभी आम डाल दिए। शाम हुई, शाम को कहा बेटा अब तो आम ठंडे हो गए होंगे, आमों को निकाल लो, सब लोग खा लेते हैं कि आम। बेटे ने जाकर के बाल्टी में हाथ डाला, इसमें एक भी आम नहीं। कहाँ गए? देखा मिट्टी ही मिट्टी पड़ी है। पिताजी को गुस्सा आया, किस दुकान से लिया था तुमने? चलो मेरे साथ में। छोटे बच्चे को बेवकूफ बना दिया, आम की जगह पर मिट्टी दे दी। जाकर के पहुंचे, बेटा ने कहा कि पिताजी इसी दुकान से लिए। दुकान वाले से कहा तुमने मेरे छोटे बच्चे को बेवकूफ बना दिया, आम की जगह मिट्टी दे दी। दुकान वाले ने कहा पहले बोर्ड पढ़ लो। बोर्ड पर बाहर लिखा था नकली फलों की दुकान, केवल सजाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। नकली फलों की दुकान, ये दुकान नकली फलों की है, इसमें असली फल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने ब्राह्मण से गोकर्ण जी कहते हैं कि असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा। गीता में, श्रीमद् भागवत में, अनेक ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि संसार असार है, संसार में दुख ही दुख है। फिर पिताजी आप इस दुख रूपी संसार में और आप सुख कहां से ढूंढ रहे हो? सुख नहीं मिल सकता। शक्कर के गोदाम में जाकर के नमक चाहो तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जहाँ पर जो चीज होती वही मिलती है। इस संसार में दुख ही दुख है। आप इस संसार में क्यों पड़े हो? गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। मन कुत्ता दर दर फिरे। ये पिताजी मन है ना, इसकी कुत्ता जैसी स्थिति हो जाती है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, और एक ही दर को होए रहे, तो दुर दुर करे न कोई। गली में घूमने वाले कुत्ता जिस दरवाजे पे जाते हैं वहीं से उसको भगा दिया जाता है, जिस दरवाजे पे जाएगा वहीं से भगा दिया जाएगा। और एक पालतू कुत्ता होता है, एक घर में रहता है, उससे दूर दूर कोई नहीं करता, कोई नहीं बचता। ऐसे ही मन संसार में जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उसको दुख मिलेगा। परमात्मा के चरणों में आ जाए तो आनंद ही आनंद मिलेगा। कल आपको बताया था ना, आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता है, सुख का उल्टा दुख होता है। जहाँ सुख देखोगे वहाँ दुख जरूर मिलेगा। अगर सुख चाहिए तो दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। आनंद चाहिए तो परमात्मा के चरणों में आ जाओ। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। हे पिताजी, इस देह किसमें ममता रखते हो? देयस्तीमा सुरुद्रे विमते तजत्वम जाया सतादि सदा ममता विमंच पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैरागिरागिरसिको भवति नष्ट। हे पिताजी, वैराग रूपी चादर को ओढ़ लो, ये छोड़ दो।
जिस शरीर से आप प्रेम करते हो ये शरीर भी आपके साथ में नहीं जाएगा। जिस पत्नी से इतना प्रेम करते हो वो पत्नी घर के दरवाजे से बाहर तक जाने वाली नहीं है। धनानि भूमि पशुपक्ष गोष्ठे भार्यायाम गृह द्वारे जना शमशाने। जितनी भी कमाई की है वो धन आपके खजाने में रह जाएगा, तिजोरी में, उससे आगे वो धन नहीं जाएगा। हाथी घोड़े हैं वो गोष्ठ में रह जाएंगे। कार ट्रक गैरेज में खड़े रह जाएंगे। जिस पत्नी से इतना प्रेम करते हो चौखट से बाहर नहीं जाएगी, घर के दरवाजे तक रह जाएगी। जन्हा शमशाने, जिन भाई बांधवों से इतना प्रेम करते हो वो शमशान घाट तक जाएंगे, उससे आगे वो भी नहीं जा सकते। जिस शरीर से इतना प्रेम करते हो, तेल लगाते हो, साबुन लगाते हो, क्रीम लगाते हो, पता नहीं कितने प्रकार के साधन लगाते हो, वो शरीर भी आपका शमशान घाट में चिता तक जाएगा। आपसे ये प्रेम करते ना सर, आपको छूने के बाद में स्नान करेंगे। इस शरीर को 50 आदमियों के बीच में जला करके राख कर दिया जाता है, केवल धर्म और कर्मी जीव के साथ में जाता है। पिताजी को उपदेश दिया 3 श्लोकों में, जिसे कहते हैं गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी ने समझाया। उससे भी अच्छी बात है कि आत्मदेव ब्राह्मण के समझ में आ गई। समझ में आना बहुत मुश्किल है, जानते सभी हैं लेकिन मानना मुश्किल है। छूटता नहीं है, छोड़ नहीं सकते। आत्मदेव ब्राह्मण ने घर को छोड़ दिया, मतलब ये नहीं है कि आप लोग घर छोड़ दो, घर में रहो, लेकिन घर छोड़ करके भी रह सकते हो। घर छोड़ करके भी घर में रह सकते हो। जंगल में रह के क्या करोगे? जंगल में आप रहते हो तो आपको मतलब थोड़ी है कि बिल्ली दूध पी गई, कि दुकान पर कोई गया कि नहीं गया। ऐसे ही घर में रहो, अगर बिल्ली दूध पी गई तो पी जाने दो। बहू से क्यों झगड़ा करना? झगड़े क्यों बढ़ते हैं? बहू दूध गर्म कर रही है और गर्म करते समय दूध में उबाल आ गया, दूध थोड़ा सा नीचे गिर गया। अब गिर तो गया, चिल्लाने से क्या दूध वापस थोड़ी जाएगा, लेकिन सास से रहा नहीं गया। तुरंत कहा कि कितने रुपए किलो आता है तुम्हें पता है, ऐसे बर्बाद कर रहे हो। इन बातों से ही झगड़े बढ़ते हैं। तो घर में रहते हुए भी जंगल की तरह रहो, मतलब मत रखो, 2 रोटी से मतलब रखो बस। जो चाबी आज नहीं छोड़ना चाह रहे हो वो चाबी 2 साल बाद 10 साल बाद अपने आप छूट जाएगी। उससे अच्छा कि अभी उसको छोड़ दो। बैराग रूपी चादर को ओढ़ लीजिए। देखो भगवान हर बार संकेत करते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान ने बाल सफेद कर दिए। तो जब शीशा में अपना चेहरा देखोगे, एक दिन हमारे भी बाल बहुत काले थे, अब तो सफेद हो गए। सफेद हो गए तो भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं? भजन नहीं करेंगे, काले करेंगे, खिजाब करा लेगा। अरे काले कर लो, उनके लिए मना नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान का भजन तो करो। ये संकेत मिल रहा है कि भजन करो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। दूसरा संकेत दिया, क्या? आंखों से कम दिखाई देने लगा। जब से संसार दिखेगा नहीं तो संसार की सोचेगा नहीं, मेरे बारे में ही सोचेगा, मेरा ही भजन करेगा, लेकिन नहीं मानेगा। उसे संसार देखने का शौक है, रहा नहीं जाता। चश्मा लगवा लेता, अच्छा सा अच्छी क्वालिटी का लेंस लगवा लेगा। चश्मा का विरोध नहीं है, चश्मा लगवाओ, लेंस लगवाओ, लेकिन भजन तो करते रहो कम से कम। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेगा।
क्या किया? भगवान ने कानों को कमजोर कर दिया। तो संसार की बात सुनेगा नहीं तो संसार के चक्कर में पड़ेगा नहीं, लेकिन नहीं मानते। करो आप, कितने उपाय करोगे? मशीन लगवा लेता है, सुने बिना रहा नहीं जाता। वही लोग कहते हैं कि पंडित जी संसार की बात है सुन सुन के हम पक गए हैं, परेशान हो गए। अरे भाई परेशान हो गए फिर मशीन क्यों लगवा रहे हो? कोई संसार छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती संसार में घुस रहे हैं। जबरदस्ती संसार आपको छोड़ रहा है, आप उसमें जबरदस्ती घुस रहे हैं। अंतय तुहे तजेंगे पामर और तू न तजे अब हित, मन पछतावे अब सर्वित। घर वाले सब छोड़ देंगे, सब चाहते हैं। घर वाले क्या चाहते हैं कि लड़के का विवाह करना और कहीं बीच विवाह में नहीं मर जाए। तो पहले इनका क्लियर हो जाए, पिताजी अगर निपट रहे तो पहले निपट जाए, उसके बाद में विवाह छिपवाए। अंतय तो हुए तजेंगे पामर और तू न तजे अब हित, मन पछतावे अब सर्वित। और पिताजी क्या सोच रहे हैं? हे भगवान नाती को विवाह देख ले, उसके बाद में चले जाएंगे। और घर वाले सोच रहे पिताजी चले जाए तब विवाह कराए। बड़ी स्थिति हो जाती है। कई जगह तो कई विडंबना होती है। एक जगह एक कथा में एक माता जी आई, बोले पंडित जी हमारी माता जी खटिया पे 1 महीना से रखी है। हमने संकटियों बोल दी, स्वागलों बोल दी, तो माता जी ये नहीं गई। कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारी सासू माँ चली जाए। तो अंत तो हुए तजेंगे पामर और तू न तजे अब हित, मन पछतावे अब सर्वित। ये लोग तुमको छोड़े, उससे पहले इन लोगों को तुम छोड़ दो। भगवान ने कहा इसके दांत गिरा दिया। जब ये ज्यादा खाएगा नहीं, शरीर में शक्ति नहीं होगी तो कहीं जाएगा नहीं, फिर मेरा भजन करेगा। लेकिन नहीं मानते हैं तो क्या किया? बत्ती लगवा ली भैया। दांत लगवाओ, बत्ती लगवाओ, उसका विरोध नहीं है। कम से कम भजन का भी अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। बिना अभ्यास के भजन होगा नहीं हो सकता है। अभ्यास करोगे तभी होगा। कई लोग कहते हैं अभी से क्या पड़ी है, कर लेंगे बुढ़ापे में, कर लेंगे बुढ़ापे में। बुढ़ापे में हो पाएगा क्या? नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। आप बोलोगे राम और कंठ में अड़ गया कप, तो राम कहीं नहीं पाओगे। तो भजन तो अभी से प्रारंभ करना है। उसका जितना अच्छा अभ्यास होगा वो ही उतना